हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस 111 टैरो। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक आपने देखा ही है कि आपके बिना वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, इसकी रीडिंग है। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपका है। बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो चलिए पहले चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके बिना कैसा महसूस करते हैं। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है कहते हैं। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं कि जो भी है मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन और मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है स्पिरिट, करंट एनर्जी। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपका है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है या फिर आपके सोलमेट है, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिल के करीब है, आपके नज़दीक है एंड सून है। तो जल्द से जल्द आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं वो, एंड लाइफ लेसन एंड हीलिंग है। तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि बहुत सारे लेसन्स आप इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने सीखा है एंड दोनों ने अपनी अपनी हीलिंग की है, यानी अपने चाइल्डहुड वुंड्स की हीलिंग आप दोनों ने किया है और हो भी रही है, भी होगी, क्योंकि आप दोनों में नो कांटेक्ट का सिचुएशन भी हो सकता है। आप दोनों जो हैं एक दूसरे को मैसेज कॉल करना चाहते हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं एक दूसरे के कॉल का, मैसेज का। और अगर आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम के रिश्ते में हैं या फिर सोलमेट के रिश्ते में हैं, तो वो आपके नज़दीक है, आप फील कर सकते हैं, यानी कि आप महसूस कर सकते हैं उनकी एनर्जी को। तो चलिए देखते हैं कि वो आपके बिना कैसा महसूस करते हैं। आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है कि ट्विन फ्लेम जो है, अगर आप हैं तो आपके नज़दीक हैं, आपके आसपास हैं, फील करें उस वाइब्रेशन को, उस एनर्जी को, एंड बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे से करना या फिर पाना चाहते हैं एक दूसरे का कॉल, एक दूसरे से मैसेज। तो रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि दोनों एक दूसरे के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और आ भी सकता है आपको कॉल मैसेज, एंड लाइफ लेसन एंड हीलिंग। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन 9 ऑफ कप्स है, उनके पर्सन उनके बिना कैसा महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। तो पेज ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वैंस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट एंड किंग ऑफ वैंस। तो यहाँ टू किंग्स है। तो 2 किंग हो सकते हैं जो आपको बहुत मिस करते हैं। 9 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 2 ऑफ पेज ऑफ कप्स को, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। किंग ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, एंड जजमेंट को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। तो कैसा महसूस करते हैं, तो आपके बिना तन्हा अकेला बेचारा महसूस करते हैं, मतलब उनके महसूस करने का तरीका आप देख सकते हो। माय गॉड, ओ माय गॉड। 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स। कैसा महसूस करते हैं, तो आप दोनों में आर्गुमेंट हो सकते हैं। जब वो आर्गुमेंट को याद करते हैं, या आप दोनों में जो भी लड़ाई झगड़े हुए, या फिर जिसके इन्फ्लुएंस के वजह से आपका रिश्ता जो है
बहुत पेनफुल एंडिंग से गुज़रा है, या फिर पेनफुल एंडिंग आपने देखी है या फ़ील किया है, या फिर आपका नो कॉन्टैक्ट का ज़ोन बहुत पेनफुल रहा है, या फिर आप दोनों का ब्रेकअप ही हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में वो महसूस करते हैं। उनकी रातों की नींद गायब है, उन्हें नींद नहीं आती है, क्योंकि ये पेनफुल एंडिंग हुई है आपके साथ उनके रिलेशनशिप की। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका, और इस बुरी तरीके से ख़त्म हो चुका है कि जिसमें रिकन्सिलेशन के भी चांसेस उन्हें नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत पेनफुल एंडिंग को इंडिकेट करता है। एंड 9 ऑफ सोर्स है, जिसके वजह से इनकी रातों की नींद गायब है। और यहाँ 5 ऑफ कप्स है, जो बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत अकेला तन्हा, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इस इमोशनल लॉस को कैसे डील करें, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी वैसी एनर्जी होती है जिसमें एक पर्सन को हमेशा के लिए खो देना जैसा होता है, एक डेथ वाली एनर्जी होती है। जब एक पार्टनर को कोई पार्टनर खो देता है हमेशा के लिए, अब वो उससे मिल नहीं सकता, तो वो जो दर्द होता है, वो जो पेन होता है, वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में होती है। उससे सारे दुनिया में ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए अकेला हो गया, वो हमेशा के लिए तन्हा हो गया। अब उसके लाइफ में कुछ बचा नहीं है, कुछ करने के लिए, जीने के लिए कोई भी एक ज़रिया नहीं है, वैसा पार्टनर नहीं है जो मतलब उसके हार्ट को ही इतना हार्ट ब्रेक होता है कि वो अपने आप को संभाल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत लो एनर्जी है आपके बिना वो, क्योंकि वो लेफ़्ट आउट फील करते हैं। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे रिकन्सिलेशन करना, वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है या आपका दिल दुखाया है उन्होंने कहीं ना कहीं, तो वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दिल से हर्ट किया है, जिसके वजह से यहाँ 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। यानी हमेशा के लिए जो एंडिंग होती है वो एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तो वो जानते हैं कि ये पेनफुल एंडिंग है, ये पेनफुल सिचुएशन है जिसे आपने अकेले ही डील किया है। तो कहीं ना कहीं इनके भी दिल को हार्ट ब्रेक हुआ है, और वो अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो अब आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। आपके बिना आपकी यादों में वो खोए रहते हैं, रात भर नींद नहीं आती, रात दिन सुबह शाम वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं आपसे खुलकर क्लियर होकर बातें करना चाहते हैं। आपके बिना उनके हालत दुनिया के लोगों के लिए यानी सबके सामने वो स्टेबल दिखाते हैं खुद को, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे बातें करना चाहते, क्लियर रहना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जब आपसे बातें होंगी तभी वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है जो फाइनेंशियली स्टेबल है एंड इमोशनली स्टेबल है, एंड आपको एक प्रोवाइडर की एनर्जी में है। यानी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। वो आपसे खुलकर बातें करना चाहते हैं, अपने आप इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए खड़ा होना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए अगर आप रिकन्सिलेशन करते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं भी करते हैं तो भी ये इंसान गिव अप नहीं करना चाहते हैं। यानी कि आपके बिना ये हर दुनिया के हर एक लोगों से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, या फिर दुनिया ही क्यों ना हो, वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है इनके कंपैटिबल पार्टनर हैं। जैसा ये प्यार चाहते थे आप बिल्कुल इन्हें कंप्लीट करते हो। यानी कि आप दोनों जो है इमोशनली कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी यानी फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत माइंड ब्लोइंग हो सकती है। एंड आपसे वो एक ट्रू लव फील करते हैं, एक सोलमेट का कनेक्शन वो फील करते हैं, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं। तो आप दोनों जो है ये भी आपको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, पेडलिस्टिक पे बिठा के रखते हैं, और
आपको स्पेस देना, मतलब वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं और इसीलिए ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये स्टैंड लेना चाहते हैं। तो आपके बिना इनकी एनर्जी यही है कि कुछ भी हो जाए ये इस रिश्ते को छोड़ेंगे नहीं, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंस एंड चैरियट है। तो आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, आपका कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली नहीं मान रही होगी, या फिर आप दोनों में सोसाइटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, या फिर आपका जो रिश्ता है वो सोसाइटिकल नॉर्म्स पर फिट नहीं बैठता होगा, इसके वजह से भी चैलेंजेस हो सकते हैं, या आप दोनों के विचारों में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, जिसके वजह से भी चैलेंजेस हो सकते हैं। तो कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, फिर भी ये आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, यानी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं। तो ये एक्शन का कार्ड है, तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इनके इरादे भी यही है कि आपकी तरफ आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सॉरी कहना है, आपसे खुलकर बातें करना है और इस रिश्ते में कभी भी गिव अप नहीं करना है। इसके लिए वो करेज एंड हिम्मत जुटा रहे हैं कि एक राइट डिसीज़न लेकर एक राइट टाइम पर आपकी तरफ आया जाए। एक राइट डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन इनमें इतनी साहस नहीं है कि वो एक राइट डिसीज़न लेकर आपकी तरफ आए। तो वो आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो एक राइट टाइम यानी कि डिवाइन टाइमिंग का इन्हें इंतज़ार है, जब वो आपकी तरफ हिम्मत जुटाकर एक राइट डिसीज़न लेकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, यानी आपकी तरफ एक्शन के मोड में आएंगे। तो एक डिवाइन टाइमिंग है जहाँ पर उन्हें डिसीज़न लेके आपकी तरफ आना है, लेकिन इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल देखते हैं, बहुत एनर्जेटिक है, पैशनेट है ये आपके लिए, आपके ऊपर गिव अप कभी नहीं कर सकते हैं। इस रिश्ते में इन्हें काम करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते को मंजिल तक पहुंचाना है, यानी कमिटमेंट तक पहुंचाना है। इनकी आपके बिना ये आपके बारे में यही सोचते रहते हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन कैसे होगा और आप दोनों पहले जैसे इस रिश्ते में कैसे बंधेंगे, क्योंकि बहुत सारे आपने लेसन तो सीखे, लेकिन ये खुद की भी हीलिंग कर रहे हैं और चाहते हैं इस रिश्ते की भी हीलिंग करना। तो जल्द से जल्द वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ चैरियट भी है और 2 ऑफ कप्स भी है। तो ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। तो एक डिवाइन टाइमिंग सोलमेट का रिश्ता हो या फिर ट्विन फ्लेम का रिश्ता हो, एक डिवाइन टाइमिंग जो है एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इन सोल कनेक्शन में, या सोल इस टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल निभाता है। और एक तरह से अग्नि परीक्षा होती है दोनों की। तो अगर दोनों खरे उतरते हैं तब तो ये रिश्ता आगे बढ़ता है, अगर खरे नहीं उतरते हैं फिर जो है नेक्स्ट बर्थ में यानी नेक्स्ट जन्म तक फिर से इंतज़ार करना पड़ता है और ये जर्नी अधूरी रह जाती है उनकी। तो इस सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये उनकी अग्नि परीक्षा के जैसी होती है और वो कोई नहीं लेता, वो डिवाइन लेते हैं। तो अगर आप खड़े भी उतरते हैं तब तो आप दोनों का साथ एक साथ हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती है। अगर नहीं भी उतरते हैं तो भी नेक्स्ट बर्थ में भी फिर आप यहीं से शुरू करेंगे, यानी नेक्स्ट जन्म में भी आपको फिर एक दूसरे से वही लव स्टोरी शुरू होगी और फिर वहीं इसी सिचुएशन में आपको रखा जाएगा। अगर फिर से आप डिसीज़न ले पाते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ, चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, तब तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं ले सकते हैं तो ये जो साइकिल है राउंड एंड राउंड, यानी कि जन्म, एक जन्म से 2 जन्म, 2 जन्म से 3 जन्म, यानी कि जन्मों तक ये चलता रहता है। तो कैसा महसूस करते हैं आपके बिना, कैसा महसूस करते हैं?
एंड बॉटम ऑफ द डेक है मेंडिंग है। तो इस रिश्ते को वो बनाना चाहते हैं, फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं और इस रिश्ते को फिर से डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ। इसमें लॉयल हार्ट है एंड ऑल दैट ग्लिटर्स है। तो ये आपकी तरफ लॉयल हार्ट यानी कि एक लॉयलिटी निभाना चाहते हैं। एंड जो ग्लिटर था इनके सामने यानी कि जो भी कंफ्यूजन था, जो भी डाउट था, वो इनके वो कंक्लूजन से वो बाहर आ चुके हैं। यानी कि कंक्लूज़न नहीं, वो ऑल दैट ग्लिटर है। तो वो उस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से, उस तरह के कन्फ्यूज़न से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि इनकी आँखों की पट्टी खुल गई है। एक तरह से ये कहें, जो मास्क था, जो ये देख रहे थे, जिस टाइप से इस रिश्ते को वो सोच रहे थे, लेकिन आपकी वैल्यू को इन्होंने समझा है, आपके बिना इन्होंने समझा है। आपको दिन रात ये इमेजिन करते रहते हैं एंड चाहते हैं इस रिश्ते में फ्लेक्सिबिलिटी। वो राउंड एंड राउंड, उन्हें ऐसा लगता है कि रिश्ता जो है राउंड एंड राउंड एक ही जैसा चल रहा है। यानी कि हर महीने ख़त्म होते जा रहे हैं और आप दोनों का रिकन्सिलेशन जल्द से जल्द नहीं हो पा रहा है। हर दिन वो एक ही चीज़ सोचते हैं, हर दिन वो एक ही इमेजिन करते हैं, हर दिन वो आपके लिए लॉयल रहते हैं, हर दिन वो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। और ऐसे ही करके आपके जो साल है, जो महीने हैं, वो निकलते जा रहे हैं। तो बहुत हैवी एनर्जी भी है एंड बहुत फ्रस्ट्रेशन भी इन्हें फ़ील होता है आपके बिना, क्योंकि आपकी वैल्यू को इन्होंने समझा है। चाहकर भी आपको भुला नहीं सकते। अगर आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट का रिश्ता है तो चाहकर भी आप मूव ऑन नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा स्पार्क होता है, ऐसा अट्रैक्शन होता है जो इतना पुल फील कराता है कि आप मूव ऑन नहीं हो सकते। अगर आप मूव ऑन हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप आगे बढ़िए, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ख़ास तौर से ट्विन फ्लेम सोलमेट के रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अगर आप, क्योंकि ये चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो लेसन सिखाते हैं और आपके कार्ड्स में ही लेसन, इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बारे में, क्योंकि आपके कार्ड में लाइफ लेसन है और ट्विन फ्लेम इज़ नियर है। तो आपके ट्विन फ्लेम नियर ही है, नज़दीक ही हैं, आपके दिल के करीब है, लेकिन लाइफ लेसन्स बहुत सीखने, यानी इन्जॉयमेंट इस लाइफ में कम होगा और लाइफ लेसन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सीखना होगा। तो देख लीजिए कि आपका कौन सा रिश्ता है। और अगर आप मूव ऑन हो चुके हैं तो मूव ऑन ही रहिए, नेक्स्ट जन्म में फिर से डील कर लीजिएगा। जब तक साहस रहेगा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए फर्स्ट, क्योंकि लेसन सीखने में बहुत सारा एनर्जी जाता है। अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ गेन कीजिए। तो यहाँ है, आई एम सो कम्प्लीटली इन लव विथ यू। इफ़ यू से आई विल ब्रेक द मून एंड स्टार फॉर यू, तो आप कहें तो आपके लिए चांद सितारे तोड़ के ला देंगे। लाइफ हैज़ नेवर बीन बेटर, थैंक यू टू यूज़ माई स्वीट हार्ट। तो आपके बिना उनकी लाइफ बेटर नहीं है, आपको थैंक यू कहना चाहते हैं माई स्वीट हार्ट। आई लुक एट यू, सी द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। तो वो अपनी आँखों में आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं एंड यू आर एवरीथिंग टू मी, आप उनकी सब कुछ हैं। आई लव यू फॉर एवर, आपको बहुत प्यार करते हैं। यू आर माई एंजल, आपको वो एंजल के जैसा देखते हैं। आई लव यू डेंजरसली, आपको डेंजरसली प्यार करते हैं। एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। एंड डोंट यू बी एंग्री विथ मी, तो आप उन पर एंग्री ना हो, गुस्सा ना हो। यू आर अ वंडरफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड, उन्हें फील हुआ, आई फील फुल विथ यू। तो आपके साथ वो बहुत
फुल फील करते हैं, आई सी माई फ्यूचर विथ यू, तो आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, एंड यू आर माइन, तो आप उनकी है ऐसा वो, आई नीड यू इन माई लाइफ, आपकी ज़रूरत है उन्हें, आई वॉन्ट टू डेट यू, तो फिर से वो साइकिल शुरू करना चाहते हैं डेटिंग का, एंड मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, तो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं जब वो आपको डेट करेंगे। आई फील सो मच लव इन दिस कनेक्शन, तो उन्होंने रियलाइज़ किया है कि इस कनेक्शन में बहुत लव है, एंड अनकंडीशनल लव वो फील करते हैं। यू आर स्पेशल टू मी एंड आई लव यू, एंड बहुत सारे मैंने कार्ड्स आपके लिए निकाल लिए। योर हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई विल ऑलवेज परफेक्ट इट एंड प्रॉमिस टू कीप इट फॉर्म बेकिंग, तो आपके हार्ट जो है इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड वो आप इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। अब वो आपका दिल जो है तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसके लिए वो आपको प्रॉमिस भी कहते हैं, एंड आई वांट टू गिव यू अटेंशन एंड लव यू वेरी मच, तो आपको अटेंशन देना चाहते हैं एंड आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। यू आर माई डेस्टिनी एंड लास्ट नॉट अ लिस्ट, आई मिस यू लॉट। तो मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए कि शायद यही आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके उनके मैसेजेस, एंड चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लूँगी लास्ट, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का। अगर आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट का रिश्ता है तो मैं इस जर्नी से बहुत घबराती हूँ गाइज, क्योंकि लेसन बहुत होते हैं। बहुत पेनफुल, और जिनके चाइल्डहुड वुंड्स है उसे हील करने में बहुत, या शैडो वर्क करने में बहुत टाइम और एनर्जी लगती है, और इससे निकल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं घबरा जाती हूँ ट्विन फ्लेम या सोलमेट ऐसे टैगिंग देने से, और इस रिश्ते से भी बहुत घबराहट होती है, क्योंकि ज़िंदगी जो है बहुत एक्सपीरियंस में गुजर जाती है, लेसन सीखने में गुजर जाती है। तो अगर आप फील करते हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस हुए, खुद से प्यार कीजिए, तो जल्द से जल्द आप इस लेसन से बाहर निकलेंगे, इस लेसन को आप जल्दी से लर्न कर पाएंगे। और मैं इतना बोल रही हूँ क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ही ट्विन फ्लेम एंड लाइफ लेसन एंड हीलिंग है। इस दिल के ऊपर पट्टी लगी हुई है, आप देख सकते हैं इस दिल के ऊपर पट्टी लगी, दिल कितना टूटा है, दिल पे कितने खंजर चले हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? तो यहाँ सैक्रल चक्र है, ओ माय गॉड, द वेटिंग गेम एंड लास्ट नॉट अ लेस हार्मनी, ओ माय गॉड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है विस्डम का कार्ड है, तो लाइफ लेसन्स का कार्ड फिर से आया है। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप हार्मनी में रहें, अनकंडीशनल लव जो है, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, तो हार्मनी के साथ जो है लाइफ में, यानी कि खुद के साथ वो बॉन्ड बनाए, अपने मास्कुलाइन अपने फेमिनिन एनर्जी को, यानी कि आप यिंग और यांग की एनर्जी को बैलेंस करें, तभी आप इस रिश्ते का प्रोस्पेक्टिव देख पाएंगे, ठीक है, तभी आप लेसन्स भी जल्दी सीख पाएंगे एंड क्रिएटिव हो पाएंगे। और ये जो वेटिंग गेम है, यानी कि ये जो मैनिफेस्टेशन है, वो भी जल्द से जल्द रंग लाएगा, क्योंकि 2 है एंड 6 है। ये आपके कार्मिक कनेक्शन भी हो सकते हैं एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन भी, यानी कि ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला भी कनेक्शन भी हो सकता है। तो इस रिश्ते को भी लेके अगर आप चाहते हैं ये इस रिश्ते में हार्मनी हो जाए, आप चाहते हैं इस रिश्ते में रिकंसिलेशन हो जाए, आप चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ नया हो जाए, आप चाहते हैं इस रिश्ते में आप दोनों की मैरिज हो जाए, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करनी पड़ेगी।
चाहे वो मस्कुलाइन एनर्जी हो, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी हो, बैलेंस करनी पड़ेगी। अपने आप को अपने ऊपर फोकस होना पड़ेगा, अपने हॉबीज़, अपने क्रिएटिव साइड पर फोकस होना पड़ेगा। एंड जो वेटिंग है यानी कि जो मैनिफेस्टेशन है वो भी रंग लाएगा। आप मैनिफेस्टेशन डायरी बना सकते हैं, उसके द्वारा भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द। और तो आप शादी मैनिफेस्ट कीजिए, डायरेक्ट आप शादी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ना कि रिकन्सिलेशन। शादी की डायरी बनाइए और मैनिफेस्टेशन की डायरी बनाइए, और उसे सोते समय 5 टाइम्स लिखिए और उठते समय 5 टाइम्स लिखिए या 7 टाइम्स लिखिए कि मुझे इस पर्सन से शादी हो चुकी है और मैं अच्छी हूँ, खुश हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं। तो इस तरीके से आप डेली एक रूटीन बनाइए और मैनिफेस्ट कीजिए। ये पार्टनर आपके अट्रैक्शन के ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ काम ज़रूर करेगा, डेफिनेटली करेगा। एंड आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी बैलेंस होगी, सितारे भी जुड़ेंगे। अलायन जैसे ही आपकी एनर्जी उनके स्टार जैसे ही अलाइन होंगे, आपका रिकन्सिलेशन एंड मैरिज दोनों होगा। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।